बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। मंडियों में चरमराई व्यवस्था, ये सवाल हम उठा रहे हैं क्योंकि एक तरफ मौसम करवट बदल रहा है, मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की हुई है, तो कई जगहों पर बरसात भी हो रही है। वहीं बात मंडियों की करें तो मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे किसान इस वजह से परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलों की खरीद समय पर नहीं हो पा रही है, तो कहीं ओवरलोडिंग के मामले सामने आ रहे हैं। मंडियों में व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। फसल खरीद को लेकर आ रही समस्या पर चर्चा करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर जानेंगे कि किस तरह की तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले देखिए आप ये खास रिपोर्ट। की फसल की खरीद जारी है। 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हुई थी, लेकिन करनाल में फसल का उठान न होने से वहां फसल की खरीद 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। इनकमिंग जो है हमने किसानों की बंद की है और ये कल भी छुट्टी रहेगी। परसों सुबह शनिवार को 6 बजे इनकमिंग के गेट पास खोले जाएंगे। तो तब से हमें किसानों से अपील है कि अपनी फसल को तभी शनिवार को लेके आए आज शाम। लेकिन वहीं मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो बाहर लंबी लाइनें लगाकर किसान खड़े हैं अपना सोना लिए, उसका क्या? अगर बारिश में भीगकर सारी फसल खराब हो गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो वहीं 48 घंटे के अंदर पेमेंट की बात कही गई थी, लेकिन कई जगहों पर अभी तक किसानों के खाते में पेमेंट नहीं आई। काम मोटे माजरे से आए, 25 क्विंटल धान ले बेचा था, अभी तो पैसा कोई नहीं आया है। सरकार बोल रही थी पैसे आएंगे, पैसा तो नहीं आया। वहीं कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव भी मंडी में पहुंचे, फसल खरीद का जायजा लिया और असंतुष्टि जाहिर की। कुछ बारिश की वजह से कुछ जो बाजरा है वो काला पड़ गया, उसको ये कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे। तो हम सरकार से दरखास्त करेंगे, भाई आप उसको कुछ कम दाम के अंदर खरीद लीजिए, पर अब इसको ये कहाँ लेके जाएंगे लोग? और आपको पता है ये भाई इसके अंदर किसान की तो कोई गलती नहीं है अगर बारिश होगी। तो मुझे लगता है सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के अन्नदाता को जितनी सुविधा हमारी सरकार दे सके, मुझे लगता है वो उनकी कोशिश होनी चाहिए। बहरहाल फसल खरीद से पहले तो तमाम दावे किए जा रहे थे, वो हवाई नजर आ रही है। फसल खरीद को लेकर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडियों में व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए मंडियों में अब फसल खरीद की समस्या है क्योंकि व्यवस्था नहीं है सही ढंग से, और इसीलिए तरह तरह की जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं फसल काली पड़ रही है, कहीं फसल भीग रही है, तो कहीं पर किसानों को जो उम्मीद है फसल के पैसे की वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम तरह की समस्याएं अब किसानों के साथ आ रही हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। ओवरलोडिंग के मामले क्यों सामने आ रहे हैं, खरीद समय पर क्यों नहीं हो पा रही है, ये तमाम तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और ये कब तक ये जो तमाम तरह की समस्याएं हैं वो दुरुस्त हो पाएंगी। और देखिए इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता मेरे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हैं, और इनके साथ ही मेरे साथ पिहोवा से मेरे सहयोगी गगन सेंगर जुड़ गए हैं और फरीदाबाद से मेरे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। कांग्रेस और बीजेपी के पास मैं आऊं उससे पहले मैं अपने सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी ताकि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हम तक पहुंचा सके। गगन, सबसे पहले आप बताइए पिहोवा में किस तरह के जो हालात हैं वो अभी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए बताना चाहूंगा इस समय पिहोवा अनाज मंडी में ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जो किसान का जो सोना है जो मंडियों में खुला पड़ा, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम विभाग के द्वारा एक अलर्ट भी जारी किया गया बारिश का। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही जो देखने को मिल रही है। और देखिए बात की जाए तो लंबी लंबी जो लाइनें किसान जो अपनी फसल जो मंडियों में लेकर आ रहे हैं, वो मंडियों के बाहर भी जिस तरह से धान की फसल है जो रुड़ती पिड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो, और जो हमें अभी जानकारी जो मिली है कि कल शाम 6 बजे से जो मंडी बंद कर दी जाएगी और संडे के दिन भी जिस तरह से मंडी
को है बंद करा जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों का जो फसल है, अगर जो बरसात होती है तो उसका जिम्मेदार जिस तरह से किसान मंडी के अंदर अपनी फसल लेकर आ रहा है, अगर जो बरसात होती है तो उसके होने के बाद जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। आप देख सकते हैं कि खुले में किस तरह से जो है धान की फसल जो है पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं किसानों के अंदर भी एक डर का माहौल बना है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया कि 1-2 दिन के अंदर जिस तरह से बरसात भारी वर्षा होने की जो संभावना जो मौसम विभाग के द्वारा जो कही गई है, कहीं ना कहीं किसानों के मन में डर का भी भाव बना है। और देखिए बात की जाए तो पिहोवा अनाज मंडियों के द्वारा जो अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि 9 लाख क्विंटल जो अभी तक धान की फसल जो है खरीद कर ली गई है। जी ठीक है, तो गगन आप कह रहे हैं कि खरीद तो हो रही है, लेकिन मौसम विभाग बारिश का अनुमान जता रहा है और फसल खुली पड़ी है। खराब होने की पूरी जो आशंका है वो बनी हुई है। और अब मैं जितेंद्र का रुख करना चाहूंगी फरीदाबाद से। जितेंद्र, फरीदाबाद में क्या है हालात? बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह से आपको बता दूं कि पीआर धान आने की शुरुआत हो चुकी है लगातार, पर उनकी खरीद नहीं हो पा रही। क्या कारण है? उसका कारण ये है कि जो नमी है उनके अंदर, इस कारण वो उनकी खरीद नहीं हो पा रही। हमारे साथ कुछ किसान भी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेघ सिंह सर। मेघ सिंह, कौन से धान लेके आए? ये परमल है जी। परमल जी। क्या इनकी खरीद हो रही है? नहीं हो रही सर, कल से ही परेशान है। बाहर कह रहे हैं कि बाहर खिला दीजिए, मौसम खराब है, बारिश हो रही, बताइए कौन जवाब देगा? कैसे कैसे किसान वहां से लेके आ रहा है, मशीन नहीं मिल पा रही है, करवा रहे हैं। अगर आपको नमी लग रही है तो सबकी खरीद बंद कर दीजिए ना, किसान कटवाएगा नहीं, अब कुछ भी करे किसी चीज का। किसान को परेशान करने वाली तो बात है। कहते कि 4% देना पड़ेगा, 4% देना पड़ेगा, तो हमारे जवाब दी तो नहीं है। हमने कहा कि ठीक है तो 10 रुपए कम बिक जाए, किसान यहाँ परेशान है। ट्रैक्टर यहाँ खड़े, मशीन वहां चल रही, बताइए क्या करेगा आदमी। ऊपर से कह रहे जी 4% कम है, 4% कम है तो फिर नमी सही हो जाएगी, ये वो तरीका है। ये हाल है, कल से परेशान है, बताइए। तो 1 तारीख को खरीद हुई थी और अब आज 8वां-7वां दिन है इनका जी। तो अब से आज ये आया है पीआर धान, कब से लेके आए? ये 5-6 दिन से आ रहा है जी। हाँ जी, मेरे को तो 2-3 ही हुए। 2-3 दिन से? क्या कारण है जो पीआर धान की इतनी? ये सर गवर्नमेंट खरीदते वो उस मशीन पर लगाते हैं, कह रहे कि मॉइस्चर आ रहा है। देखिए मॉइस्चर तो रहेगा, मौसम है जी, आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है। किसान क्या करेगा? और भी तो धान बिक रहे हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं है। इनसे गीले गीले देखिए आप ढेरियों में हाथ मार के, तो कहते जी ये तो मॉइस्चर है, बताइए। तो बरसात के चलते काफी नुकसान भी हुआ, खेतों में गिरे पड़े जी। कैसे कैसे आदमी ला रहा है, 4000 रुपए मशीन चलवा रहा है, हाथों से फसल कट नहीं रही है, फिर कोई सुनने को तैयार नहीं है, बताइए। आप क्या कहें? कौन सी फसल लेके आया? मैं भी 1509 धान लेके आया हूँ, कल से लेके आया हूँ। कोई नहीं बोली लगी, नहीं कोई बिकने का नंबर। मतलब किसान तो दुखी है, उस पर तो भगवान की मार भी है और ऊपर से यहाँ भी है, सरकार की गवर्नमेंट की मार भी है। बताओ किसान कहाँ जाए? वैसे कहते हैं जो भी सरकार आती है किसान मजदूर के हम साथ है, किसान मजदूर को ये देंगे, कुछ नहीं देते, सब चूतिया बनाते हैं। तो आप कौन सी फसल लेके पहुंचे आज मंडी में आए? पीआर 26 है। क्या आपकी खरीद हो चुकी है? ना जी, अभी कोई खरीद क्या नहीं। कहते हैं? एक तारीख से कहते थे कि 1 तारीख से खरीद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई खरीद ही नहीं करी। देख के चले जाते हैं। क्या कारण है जो खरीद नहीं हो पा रही है? खरीद नहीं, कमीशन मार रहे हैं। अच्छा, सेठ है जो खरीददार है, व्यापारी। तो नमी भी बताई जा रही है कि नमी भी है, लेकिन इतनी नमी थोड़ी। अब ऊपर से तो राम जी बरस रहा है। अब बताओ जिम्मेदार क्या करे, ना लाए काट के तो वो धरती में मिल जाएगा। तो थोड़ा घना नमी तो चलेगी, लेकिन हिसाब से तो काटो। कम से कम 2060 का रेट है परमल का, तो 1800-1900 ऐसा तो ले लो जिम्मेदार का। 100 रुपए नमी के काट लो, 150 काट लो नमी के, लेकिन खरीदारी नहीं कर रही कोई भी। वैसे ये बीजेपी न्यो कहते हैं बढ़िया सरकार है, लेकिन बीजेपी कोई सरकार बढ़िया नहीं है। ये तो दल्ला बनिया बना रहे, जिम्मेदार को चूतिया बना रहे। तो कहीं ना कहीं सृष्टि जो सरकार प्रशासन पर सवाल उठाते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये पूरी मंडी पूरे यहाँ से फसलों से भरी हुई है और लगातार जो यहाँ पर ढेरी यहाँ पर लगी हुई है धान को लेकर, तो उनका हिसाब से तो यही कहना है कि यहाँ पर जगह नहीं है। जो अपने धान लेके आए वो अपने बाहर यहाँ पर खड़ा दे, जिसके कारण बरसात में कुछ दिन में लगातार चलती आ रही है। तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं जो किसान है काफी परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जिससे ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, हरियाणा न्यूज के संवाददाताओं को भी आपने सुना, किसानों को भी आपने सुना, जवाब सर इस पर। देखिए सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ शब्द, कुछ वाक्य यहां जो बोले गए वो यूं लगता है कि जनरलाइज्ड रूप में बोले गए। मसलन मंडी अनाज से भरी पड़ी है, खरीद का समय है, एक साथ किसान अपनी फसल लेकर, क्योंकि लगभग एक साथ पकती है फसल, और आजकल
कंबाइन हार्वेस्टर के साथ कटाई होती है तो एकदम एक साथ बड़े पैमाने पर फसल मंडी में पहुंचती है। जब फसल आएगी तो मंडी भरेगी ही। और सरकार की तरफ से मतलब धान की जो खरीद है वो 2 श्रेणियों में होती है। एक जो पतली बारीक धान है वो ओपन बाजार में व्यापारी खरीदते हैं उसको, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। और दूसरी होती है जो पीआर धान है, वो मोटी वैरायटी भी जिसको देसी भाषा में कह देते हैं, वो सरकार के लिए एजेंसियां जो हैं वो उसको देखती हैं और वो मिलर्स को फिर देते हैं, उनसे धान सरकार लेती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। तो दोनों ही तरह की खरीद की प्रक्रिया वो हरियाणा की मंडियों में चल रही है। 1 तारीख से सरकारी खरीद की प्रोसेस शुरू हुई है। अब एक प्रश्न तो हो सकता है, जैसे आपके यहां एक किसान ने माना नमी तो है, एक से ज्यादा किसानों ने माना नमी तो है जी, इतने रुपए काट लो, इतने ना काटो। अब देखिए समझिए, जो धान खरीदी जानी है उसमें नमी का एक पैरामीटर, एक पैमाना आज से नहीं दशकों से निर्धारित है कि इतनी नमी होने पर ही निर्धारित समर्थन मूल्य पर आपकी धान खरीदी जाएगी। मान लीजिए किसान अधिक नमी, अधिक मॉइस्चर कंटेंट वाली धान बाजार में मंडी में ला करके डालेगा तो 2 स्थितियां हैं उसके सामने। एक, वो सूखने का इंतजार करे, स्टैंडर्ड नमी के लेवल पर आए, और दूसरा ये कि जितना मशीन उसमें नमी बताए उस अनुपात में उसको कम मूल्य मिले, क्योंकि सूखने के बाद धान का वजन घटेगा और वो फिर उसमें गड़बड़ घोटाला पैदा हो जाएगा। अब जब समर्थन मूल्य से 100 रुपए कम भी अगर कट लग गया नमी के कारण, तो जो किसान आज आपको ये कह रहा है ना मंडी में खड़ा होके काट लो भाई 100 रुपए कम ले लो, वही किसान फिर पर्चा लेकर के आपके चैनल पे आके खड़ा होगा। स्वाभाविक रूप से मैं किसान का बेटा हूं, किसान को अच्छे से समझता हूं, हम भी धान उगाते हैं, तो वो किसान फिर आपके सामने आएगा और अब किसान कम आएगा, राजनीति करने वाले लोग ज्यादा आएंगे। देखिए जी, समर्थन मूल्य तो ये है, उससे कम पे धान खरीदी जा रही है। इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा संयम चाहिए। सरकार किसी किसान के साथ अन्याय न करेगी, न होने देगी। एक एक दाना जो सरकारी खरीद होनी है हम करेंगे, उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त करके हमने चालू कर दी हैं। और मंडियों में जो जो सुविधाएं, साधन किसान को चाहिए, हमारी कोशिश है वो सारी की सारी किसान को उपलब्ध कराई जाएं। एक मित्र ने कहा कोई सुनने को तैयार नहीं है। साहब, आपको किसने कहा कोई सुनने को तैयार नहीं है? हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर के हमारे सभी मंत्री, सरकार के अधिकारी, सबके सब सुन रहे हैं। पल पल आपकी खरीद, आपकी फसल, उस पर खरीद की प्रक्रिया पर हमारी निगाह है। हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हम किसान की सुनते हैं इसलिए एक एक दाना खरीदते हैं, क्योंकि हम किसान की सुनते हैं इसलिए किसान के खाते में खरीद के निर्धारित समय के भीतर पैसा उसको मिल जाए, पहुंच जाए उसके खाते में, यह सुनिश्चित करते हैं। और कहीं अगर कोई गड़बड़ी की शिकायत है ना, मैं खुले में एक वाक्य कह लेने दीजिए, एक वाक्य कह लेने दीजिए सृष्टि जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के प्रत्येक किसान से ये अनुरोध कर रहा हूं कि अगर उसके साथ कहीं कोई गड़बड़ी कोई अधिकारी करे, कोई खरीदार करे, वो उसको रिपोर्ट करें, चैनलों के माध्यम से कहें। हमारे बहुत सारे सरकारी प्लेटफॉर्म भी हैं, हम सीधे प्रत्यक्ष हर जगह दखल देंगे। हम पहरेदारी करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। ये मत कहिए कि कोई सुनता नहीं है और कोई आपके साथ नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। ठीक है, नहीं ठीक है चौहान साहब, किसानों को लग रहा है शायद इसीलिए कह रहे हैं कोई सुन नहीं रहा। मैं विद्रोही साहब से अब जानना चाहूंगी। विद्रोही साहब, देखिए सरकार कह रही है हम सब कर रहे हैं, हम किसानों की मदद भी कर रहे हैं, हम फसल भी खरीद रहे हैं, जिस तरीके से जो जिस नियम से होना चाहिए हम सब कर रहे हैं, फिर किसान क्यों परेशान है? किसान क्यों अपनी आवाज उठा रहे हैं अगर सब हो ही रहा है तो? सृष्टि जी, जुमले उछालना और जमीन पर उसे लागू करना, दोनों में दिन रात का अंतर है। दावे करने में कुछ नहीं जाता, सरकार कुछ भी दावे कर सकती है। इस साल वर्षों बाद बड़ी एक विचित्र स्थिति पैदा हुई है। खरीफ फसल पर भगवान की मार भी पड़ी है और सरकार की कुव्यवस्था की भी मार पड़ी है। जब किसान की फसल खेतों में थी, बारिश हो गई, बारिश खराब हुई फसलें, सरकार ने दावा किया
कि विशेष गिरदावरी होगी, किसान के एक एक दाने का जो खराब हुआ उसका मुआवजा दिया जाएगा। मैं दक्षिणी हरियाणा का उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे यहाँ बाजरे की फसल होती है, सारी बाजरे की फसल कट गई। आज 8 तारीख हो गई, आज तक विशेष गिरदावरी के आदेश नहीं आए। आपने पोर्टल पर चढ़वा लिया, पर किसान ने तो खेत खाली कर दिया, क्योंकि मजबूरी है। हमारे यहाँ 15 अक्टूबर से सरसों की बिजाई हो जाती है, तब किसान को कितना मुआवजा मिलेगा कोई नहीं जानता। 1 अक्टूबर से आपने खरीद शुरू कर दी। अब आपने खरीद शुरू की, सुचारू खरीद व्यवस्था भी नहीं की, और ऊपर से बारिश भी हो रही है, वो भी दोनों मार। अब जो किसान बाजार में ले आया, अब आप कूपन सिस्टम से किसानों को बुलाते हैं कि भाई तुम्हारा मेरा पोर्टल पे तुमने रजिस्टर कराई थी, कॉल जाती है, किसान अपनी फसल लेकर आता है। अब किसान अपनी फसल लेकर आ गया कॉल जाने के बाद, अब मंडी के अंदर उसने डाल दी, मौसम खराब हो गया। मैं मानता हूं ये एक व्यवहारिक समस्या है मॉइस्चर वाली, अगर ज्यादा धान में नमी समस्या है, पर किसान कहाँ जाए? जब एक किसान अपनी फसल ले आया मंडी के अंदर, और ऊपर से बारिश और ऊपर से खरीद व्यवस्था दुरुस्त न होना, तो किसान पर तो दोहरी मार पड़ेगी। अगर वो फसल को वापस ले जाता है तो जितना उसका मॉइस्चर में काटोगे आप, उससे ज्यादा उसका किराया लग जाता है, नहीं बिकेगी तो वो मरता है। तो क्या विद्रोही साहब सरकार भी मजबूर है, क्योंकि आपने कहा कि इस बार दोहरी मार पड़ रही है, आप समझ रहे हैं कि मौसम की मार भी पड़ रही है? हाँ, मैं दोनों की मजबूरियां बता रहा हूँ, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। अब हमारे यहाँ, मैं अभी बाजरे का उदाहरण दूंगा दोबारा। अब सरकार ने भावांतर पर बाजरा खरीदना शुरू किया। अब सरकार मंडियों में किसान का बाजरा आ गया। अब जब जिस किसान को आपने पर्ची कॉल देकर बुलाया, जब वो बाजरा खरीदने के लिए एजेंसी के पास गया, एजेंसी ने से रिजेक्ट कर दिया और कहा भाई तुम्हारा बाजरा रिजेक्ट है। अब उसका बाजरा रिजेक्ट हो गया, अब वो बाजरा पड़ा है मंडी के अंदर, अब वो घर ले जा नहीं सकता, उसको 1600-1700 रुपए में बेचना पड़ रहा है। अब ना तो उसको भावांतर योजना के तहत लाभ मिलेगा, क्योंकि उसका बाजरा रिजेक्ट हो गया, घर ले जाने की वो स्थिति में नहीं है, तो वो तो बेचारा लूट गया। और जो भावांतर योजना के तहत सरकार मंजूर कर देती है, उसको सरकार तो 1950 में खरीदती है और बाजरे का भाव 2350 है, 400 का भावांतर देती है, तो वो बाजरा भी 1800 के करीब व्यापारियों को बेच रहा है। उसमें भी किसान को अगर सरकार भावांतर भी दे देगी तब भी 150 रुपए का घाटा हो रहा है। तो ये जो सारा सिस्टम है ये अव्यवस्थित है। इस सिस्टम को कुछ व्यवस्थित करने की जरूरत है, ताकि किसान को भी तकलीफ ना हो और सरकार भी ढंग से सुचारू ढंग से। अव्यवस्था लेकिन क्यों है विद्रोही साहब? अव्यवस्था है क्यों? लेकिन देखिए, अव्यवस्था के पीछे जिम्मेदार कौन है? अव्यवस्था इसलिए कि सरकार दावा तो करती है कि हम एक एक दाना खरीद देंगे और उतना खरीदती नहीं। अब ये कह देंगे हमने 63 लाख मीट्रिक टन धान खरीद ली, इतनी खरीद ली। अरे भैया, आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर तो देखो ना, हर साल इतनी खरीदी जाती है वर्षों से, वो धीरे 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 हर साल बढ़ती चली जाती है। हो सकता है आपने थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी हो। अब बाजरे का आपने मोटे अनाज का हरियाणा में लक्ष्य रखा है 1.6 लाख मीट्रिक टन। हाँ। अब 1.6 लाख मीट्रिक टन से तो कहीं ज्यादा अनाज पैदा हुआ है, मोटा अनाज। अब वो सारा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो सरकार लेगी ही नहीं, कि सरकार का लक्ष्य 1.6 ठीक है विद्रोही साहब, अब इसका जवाब ले लेते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब ले लेते हैं। और क्योंकि चौहान साहब आपने खुद कहा कि आपकी सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं, और नमी की बात हो, बारिश की बात हो, मौसम में बदलाव की बात हो, लेकिन इन सब बातों को लेकर भी, इन बातों के होने के बावजूद भी हल तो सर सरकार को ही ढूंढना होगा ना, क्योंकि आप किसानों को सुन रहे हैं और किसान परेशान है, कहीं खरीद नहीं हो रही तो कहीं किसान कह रहे हैं थोड़े कम दाम में ही खरीद लीजिए, लेकिन खरीदे तो हल तो सर निकालना पड़ेगा। चौहान साहब देखिए, मैंने शायद शुरू में भी कह दिया था, मैं फिर दोहराता हूं, हम किसान के साथ, मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, सरकार के नाते भी और पार्टी के नाते भी। किसान की फसल कायदे से खरीदी जाए, उसके साथ कहीं कोई ठगी ठोरी न कर पाए,
उसको उसके खाते में समय रहते उसकी फसल के दाम मिल जाएं, मंडियों में फसल आए तो उसकी बोली समय पे लग जाए, उसका उठान समय पे हो जाए, ताकि मंडियों में जो अभी हाल शुरुआती दौर में सरकार की मंशा साफ है। सरकार आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं तो तब बोलूंगा जी जब आप मुझे बोलने के लिए अनुमति देंगी। मेरा वाक्य तो पूरा नहीं होने दिया आपने। बताएं सृष्टि जी, कैसे बात बनेगी? बोलिए सर, बोलिए। सरकार मंडी से फसल की खरीद के लिए बोली समय पर हो, वहां से त्वरित गति से लदान उठान हो जाए और किसान को समय पर उसकी फसल का भुगतान हो जाए, इसकी व्यवस्था करती है। पिछले सभी सीजन्स जो है हाल ही के इस बात की गवाही देते हैं कि हर बार चीजें बेहतर हुई हैं। किसान कमोबेश पूर्व की सरकारों के कार्यकाल से अधिक संतुष्ट है। मैं एक बात केवल आपके साथ साझा ये करना चाहता हूं, जब भी शुरुआत होती है सीजन की, कोई भी सीजन हो, पहले भी यही स्थिति रही है कि सीजन की शुरुआत में मशीनरी को रवानगी प्राप्त करने में, प्रोसेस को गतिमान होने में, ग्रीसिंग ऑयलिंग होने में उसकी कुछ समय लगता है। जब नया नया सीजन शुरू होता है, व्यवस्थाओं में छोटी मोटी यूं कहिए जटिलताएं आ सकती हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, परंतु हम जहां कहीं से कोई परेशानी, दिक्कत की शिकायत आ रही है, वहां प्रत्यक्ष सरकार के आला अधिकारी, सब जिलों के डिप्टी कमिश्नर, एडीसीज, एसडीएम्स, तहसीलदार, सब लोग अपने अपने स्थान पर व्यवस्था में आने वाली खामियों को दूर करने में लगे हुए हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, ये प्रारंभिक दिनों की व्यवस्थाएं हैं। आने वाले एक दिन 2 दिन में सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। की वजह से नुकसान हो रहा है, फिर कहूंगा, फसल काली पड़ रही है। कांग्रेस विधायक चिरंजीव पहुंचे, उन्होंने देखा, वो खुद उन्होंने बयान दिया कि इतनी फसल काली पड़ रही है, खरीद तो उसकी होगी नहीं, मार तो ऑटोमेटिकली किसान पर पड़ेगी। उत्तर दूं, खुली में फसल पड़ी है, बारिश आ सकती है, मौसम विभाग कह रहे हैं। जो आप सुनेंगे नहीं तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, सब स्थानों पर मंडियों में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इतने शेड हैं, इतने स्थान बन गए हैं कि किसान सारी फसल 1 दिन 2 दिन में भी ले आए और उस सबको हम शेड के अंदर रख लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सब स्थानों पर समुचित व्यवस्था की गई है। अब जो ये काली पड़ने वाली बात है, आमतौर पर कहां होगी सृष्टि जी, समझिए, कभी कभी क्या है कि किसान जो है, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई हो रही है, हरी या गीली धान उसको खरीद करके किसान मंडी में ले आया और उसके सूखने तक उसको प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी, सामान्य नमी आने तक। तो उसमें कोई फसल का कुछ अंश खराब होने स्वाभाविक है, इसके लिए सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात, जहां तक बरसात का मौसम का सवाल है, आपने कहा कि विद्रोही जी ने भी कहा कि डबल मार पड़ रही है। देखिए, हम और आप, इंक्लूडिंग विद्रोही जी, हम जो मानव द्वारा दुरुस्त की जा सकने वाली व्यवस्थाएं हैं उन्हीं को ठीक कर सकते हैं। प्रभु की जो माया है, वृष्टि है, बरसात है, इन पर मेरा, आपका, मनोहर जी का, मोदी जी का फिलहाल कोई नियंत्रण नहीं है। हम जब किसान का कोई नुकसान फसल का आंधी तूफान बरसात के कारण भी होता है, उसके बगल में खड़े होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दर पर विद्रोही जी के राज में किसानों को मुआवजा मिलता था, उससे 3 गुना मुआवजा आज हरियाणा में हम दे रहे हैं। हमने इनके कार्यकाल का भी मुआवजा दिया था अपनी सरकार सत्ता में आने में। ठीक है चौहान साहब, इससे ज्यादा समय धीरे धीरे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। एक छोटी सी, ठीक है सर, व्यवस्था आप कर रहे हैं, 1.5 गुना समर्थन मूल्य जवाब दिए। ठीक है सर, इससे ज्यादा इजाजत नहीं मिल रही। सर बहुत शुक्रिया आपका, चौहान साहब, विद्रोही साहब और मेरे दोनों सहयोगियों का भी इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब किसानों को आस सरकार से ही है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो खरीद है वो शुरू तो हो चुकी है, लेकिन उसमें तेजी आए और जो दाम अभी किसानों को मिलने बाकी है उनकी भी शुरुआत हो जाए। देखने वाली बात होगी अब इसमें समय और कितना लगेगा। नमस्कार।